नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन एंड साइंस में। मैं शशांक दुबे। तो आज का टॉपिक है योग मार्ग वर्सेस तंत्र मार्ग, दोनों में क्या अंतर है। आइए बात करते हैं अक्षय जी से। अक्षय जी एक स्वतंत्र साधक हैं और ये 15 साल से लगभग योग मार्ग पर निकले हुए हैं। आइए जानते हैं इनके पर्सनल अनुभव। नमस्कार शशांक जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है कि योग मार्ग और तंत्र मार्ग, ये जो दो विचारधाराएं हैं जी, इनका जो समागम होता है एक ही जगह पर जाकर होता है, वो होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। ठीक है। इसीलिए योग मार्ग और तंत्र मार्ग में से कोई एक मार्ग व्यक्ति चुनता है, कोई भी साधक चुनता है। जैसे कि आप सामान्य साधक हैं या फिर आप कुछ इस तरह की साधनाएं कर सकते हैं जो वाम मार्गी हैं, दक्षिण मार्गी हैं, तो उन साधनाओं में आप तंत्र की ओर जाते हैं जी। ठीक है। तो तंत्र साधना में समस्याएं ये आती हैं कि आम व्यक्ति जो होता है जी, जो गृहस्थ है, उसके लिए थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं कि उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं का पालन करना किसी आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है, बहुत कठिन मार्ग होता है वो। अच्छा। हाँ, इसलिए तंत्र मार्ग को अक्सर हम बाईपास करने की कोशिश करते हैं। जी, इसलिए कोशिश करते हैं बाईपास करने की, ताकि हम कोई और रास्ता देख के उसके हिसाब से आगे बढ़ के अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के जी प्रयास को पूर्ण कर सकें। जैसे मेरे एक सवाल और है कि लोग तंत्र मार्ग सुन के बहुत घबरा जाते हैं, उनके मन में डर आ जाता है कि अरे इसमें तो भूत प्रेत या पिशाच वगैरह जुड़े होते तो हमको कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तंत्र मार्ग, अब इसके हिसाब से तो आप बोलेंगे कि अघोर साधना भी होती है, सुना होगा जी जी बिल्कुल। तो अघोर साधना में तो लोग और डर जाते हैं कि अघोर, अघोर का एक शाब्दिक अर्थ होता है अधन घोर, जी, मतलब जो घोर ना हो, जो सरल हो। अच्छा अच्छा। वो ये भी तंत्र मार्ग का ही भाग है, जिसे हम वाम मार्ग में देखते हैं। पंचम कार जो होता है उस बारे में कभी और हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो तंत्र मार्ग है हाँ, वो इतना कठिन नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। उसका प्रयोग आप किस प्रयोजन से कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि वो आपके साथ क्या होगा उसमें। जैसे कि षट कर्म होते हैं, जैसे कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन। जी जी, ये 6 प्रकार। हाँ, तो ये जो होता है इसमें क्या है कि ये षटकर्मों को करने के लिए मना किया गया है तंत्र में। अच्छा। क्योंकि इससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। मतलब आप तंत्र का प्रयोग किसी के नुकसान के लिए ना करके अपने और दूसरों के विकास के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी मतलब ऐसे कार्य के लिए आप तंत्र का उपयोग करेंगे जो जन कल्याणकारी हो और उसी भावना से प्रेरित हो, तो आपको खतरा नहीं है। अब जैसे कि 10 महाविद्याएं होती हैं जी जी हमारे तंत्र में, जो महाकाली से लेके, और आपको पता है उसी बारे में हम देखेंगे। तो वो जो भी महाविद्याएं हैं, कोई महाविद्या का साधक होता है तो उसके पास ऐसा है कि वो 2 तरीके की उसमें कुछ होती है उग्र साधनाएं और कुछ होती है सौम्य साधनाएं। अब जैसे कि आपको सौम्य साधना करना है तो आप उन्हीं में 10 महाविद्याओं में किसी को देख सकते हैं, और अगर आपको उग्र करना है तो उसमें कर सकते हैं। उग्र में जैसे आपकी महाकाली हो गई, आपका धूमावती हो गई, है ना, कुछ इस तरह की साधनाएं। षोडशी जो है इसमें वो आपको देखेंगे तो वो आपको सौम्य साधनाओं में आएगी। अच्छा। ये बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार किसी भी देवी को चुनता है और उसके अनुसार वो तंत्र साधना में आगे बढ़ता है। ठीक है। और आप वो उसका ये भी देखा जाता है प्रयोजन क्या है सिद्ध करने के पीछे। जैसे कुछ लोग धूमावती की साधना करते हैं, बिल्कुल, तो आप जैसी देवी की पूजा करेंगे आपको वैसे फल मिलेंगे। धूमावती जो है वो उनको विधवा कहा गया है जी। वो शंकर भगवान की पत्नी थी, वो अपने ही पति को खा गई थी। ये कहानी है बस। इस बारे में अपन डीप में आराम से बात करेंगे। बस अभी समझाने के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि आप उनकी साधना करेंगे तो आपको वैराग्य प्राप्त होगा, और वैराग्य प्राप्त करने के लिए लोग तंत्र का मार्ग चुनते हैं। कुछ लोग, जो आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि भूत प्रेत वाली बात है, जो आप उसका उत्तर ये है कि अगर आप कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कुछ जादू टोना, जी, टोटका वगैरह, उसमें ऐसा होता है कि उसमें आप ऐसी ऊर्जाओं से खेलते हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आपके ऊपर वो नुकसान हो सकता है आपका। बिल्कुल, आपने तंत्र मार्ग के बारे में हमको बढ़िया समझाया। अब आपने जैसे धूमावती जी की बात करी थी, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में बता सकते हैं कि उसमें कैसे अनुभव होते हैं। मैंने सुना उसमें बिल्लियां आती हैं या आती, तो आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करिए हमारे व्यूअर्स से। वैसे तो पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं करना चाहिए कि लोग ये समझते हैं कि हम मतलब बड़ा चढ़ाकर चीजों को अतिशयोक्ति अलंकार लगा के बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम उस बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे कि थोड़ा सा आइडिया दीजिए। फिर भी एक आइडिया आप देखना चाहते हैं तो ऐसा होता है कि अगर आप धूमावती की साधना कर रहे हैं, है ना, तो धूमावती जो 7वीं महाविद्या कहलाती है वो दारुण महाविद्या कहलाती है। और जो अंतरिक्ष है
अंतरिक्ष का जो अंधकार है उसमें जो धुएं जैसा है, धूल जैसी जो कण है, अच्छा, उनको हम मानते हैं कि ये सांकेतिक रूप से धूमावती का स्वरूप है। अच्छा। तो इसलिए हम बोलते हैं उन्हें धूम्रवर्णा धूमावती। ठीक है। तो जब आप उनकी साधना करते हैं तब आपका सांसारिक जो इच्छाएं होती हैं उससे आपका मोह भंग होने लगता है। वो इसलिए मोह भंग होने लगता है कि आपने वैसी ही ऊर्जा का चुनाव किया है अपनी साधना करने के लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट होता है। अच्छा। अपनी मतलब इस सांसारिक ही लीला से, ही लोक से आपको लगेगा कि ये सब तो क्षण मात्र है, क्षण भंगुर है। तो जो धूमावती का तरीका है किसी साधक को समझाने का या बनाने का अपने तरह से, तो वो निर्दयता से आपके सारे स्ट्रिंग्स जो होते हैं, सोशल स्ट्रिंग्स होते हैं, सामाजिक ताने बाने को तोड़ देती है। अच्छा। जब आप उनकी साधना में गहराई से जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि अब आपको साधना के ही पथ पर आगे जाना चाहिए। अच्छा। ना कि आप मतलब वैवाहिक संबंधों में पढ़ने की इच्छा, तो एक तरीके से आप संसार से अलग होने लगते हैं। अलग होने लगते हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि आपकी इच्छा वैसी है, आपने उस ऊर्जा का चुनाव किया है। अच्छा। जैसे ये भी सुना है मैंने कि 10 महाविद्याओं में से जो धूमावती होती है वो सबसे घोर और डरावनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि क्या है इसका? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो धूमावती है उनका कोई स्वामी नहीं है, वो अकेली चलती हैं। आप और वो ऐसी है साधना जिसको नकारात्मक दृष्टिकोण से ज्यादा देखा जाता है। आज भी दतिया में धूमावती का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। माता वहाँ बगलामुखी भी विराजमान है और धूमावती भी विराजमान है। तो आज भी आप वहाँ जाएंगे तो ये कहा जाता है कि जो भी महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, है ना, उनको वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। अच्छा। या तो आप विधवा हैं या तो आप गैर शादीशुदा हैं। अगर आप जाएंगे तो आपसे पहले पूछ लिया जाता है महिलाओं से कि आपकी शादी तो नहीं हुई है। अगर शादी हुई है तो आपको मना कर दिया जाता है कि आपके लिए नहीं है। वो ऐसा इसलिए है कि धूमावती तो खुद माँ है जी, ऐसा नहीं कि नुकसान करना चाहती है किसी का या किसी वो उसकी ऊर्जा उस लेवल पे होती है। ऊर्जा जो है उनकी, आप ये पूरा जो तंत्र का शास्त्र जो थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, तंत्र शास्त्र में ऐसा होता है सारा खेल ऊर्जाओं का है। आप किस लेवल की ऊर्जा को आकर्षित करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका जो साधना पथ है वो किस ओर आपको लेकर जाएगा। जी जी, है ना। जैसा आपने पूछा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं सौम्य साधनाएं करना पसंद करते हैं। तो वो सौम्य साधनाएं करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, शांति प्राप्त होगी मन में। और कुछ लोगों का मतलब होता ही ऐसा कि वो सांसारिक मोहमाया में नहीं पढ़ना चाहते हैं। और उनका उसके पीछे कुछ भी पर्सनल रीजन हो सकता है, उस बारे में हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अब जैसे आपने सौम्य साधना की बात निकाली है तो अब मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि सौम्य साधना क्या होती है, दूसरा योग मार्ग, और अभी आपने तंत्र मार्ग समझा है, तो वो योग मार्ग से कैसे अलग होता है? तंत्र मार्ग जो होता है उसमें हम कुछ क्रियाएं करते हैं। ठीक है। दो तरह के होते हैं तंत्र में मार्ग, एक होता है वामाचार, एक होता है दक्षिणाचार। तो वामाचार में वाम मार्ग होता है, पंचमकार होता है उसमें। वो मतलब एक ये आप सीधी भाषा में, सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि जो भी मतलब शराब हो गया, इसके अलावा मांस हो गया, या इस तरीके का जो कुछ ऐसा प्रकार होता है जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। अच्छा। तो हम उन चीजों को लेकर हम सारी जो सामाजिक बंधन है, जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, हम उनको तोड़ देते हैं। अच्छा। और उसके द्वारा हम तंत्र मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये वामाचार होता है। ठीक है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक अघोरी जो होता है वो वामाचारी होता है। बिल्कुल। मतलब वो किसी भी चीज में भेद नहीं करता है। बिल्कुल। वो एक मतलब उसको हम ये बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम वे है वो। मतलब जैसे अपन को किसी चीज में अच्छा बुरा, खुशबूदार बदबूदार या फ्रेश खराब दिखता है, उनके लिए सब एक जैसा होता है। वो लोगों में और चीजों में भेद नहीं करता। वो अति मार्गी कह सकते हैं आप उसे। एक्सट्रीमिज्म। हाँ, एक्सट्रीमिज्म इसलिए बोल सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वो ये मानते हैं कि ज्यादातर अघोरी तो आप समझते हैं कि महाकाल को मानते ही हैं। बिल्कुल। और अब आप जैसे आपने बात की तंत्र मार्ग के बारे में कि तंत्र क्या होता है। हाँ। तो अभी अपन वामाचार के बारे में बात कर रहे हैं। तंत्र के जो दो मार्ग है उसमें से एक मार्ग वामाचार है, जो मैंने आपको बताया। तो अधिकतर आप देखेंगे जो अघोरी होते हैं, जिनको आप देखते कपाल लेकर खड़े हैं और जो शमशान में भस्म लगा रहे हो, वो मुंडे नर मुंडे रख के बैठे हो, तो देखने में मतलब सॉरी टू से मगर घृणित लगता है लोगों को, बहुत सारे लोगों को। तो उन्होंने ये कहा है जो वाम मार्गी हैं कि हम किसी भी चीज में भेद नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक चीज प्रकृति के अणु से बनी है। तो वो मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। उसमें जाने का मतलब ये है कि आपको सामाजिक, जब आप इतनी बेड़ियां तोड़ देंगे तो समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा एक आम व्यक्ति के रूप में या गृहस्थ के रूप में। संसार से एक तरीके से आप अलग हो जाते हैं। तो ये तंत्र का मार्ग है। बिल्कुल। और इसके बाद जो आप दक्षिणाचार है उसमें सामान्य पूजन पाठ होता है, अच्छे मंत्र होते हैं, सात्विक मंत्र होते हैं, है ना। तो वो आप घर परिवार में कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में भी आप उसके कुछ उपयोग कर सकते हैं।
ना तंत्रों में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आप कितना ही आप रिसर्च कर लें, रिसर्च का पार्ट है। थोड़ा सा आप हमको योग मार्ग के बारे में और गाइड करें। हाँ, तो अभी थोड़ा तंत्र का मैं इसलिए आपको बता दिया जी। अब एक चीज और बता देता हूँ योग मार्ग पे जाने से पहले। ये सारी जो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको वामाचार के बारे में और दक्षिणाचार के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था, है ना। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका जो एंड रिजल्ट कोई चाहता है, जो भी कोई उस मार्ग का साधक है, वो चाहता है कि आत्मा जो उसके अंदर है जी, उसका परमात्मा से मिलना, ये उसका एंड रिजल्ट होता है ना। वो चाहता है जो। अब आपने पूछा है योग मार्ग, ठीक है, तो योग मार्ग में ऐसा होता है, ये सबसे सरल मार्ग है और सरल होने के साथ साथ सबसे कठिन मार्ग भी है। अच्छा। हाँ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, सरल इसलिए है कि उसमें आपको किसी भी प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। जैसे कि किसी को पूजन पाठ की सामग्री हो गई, है ना, कुछ लोग हत्था जोड़ी लाते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं जो तंत्र मार्ग में आप आराम से देखिएगा, इंटरनेट पर सर्च करिएगा कि क्या क्या लगता है तंत्र में। बहुत सारी तामझाम उसमें, तामझाम है, बीज है, ताबीज है, यंत्र हैं, मुंडियां, विभिन्न प्रकार के धागे, विभूति, तो वो सारी चीजें ऐसी हैं कि कोई ले पाता है, कोई नहीं ले पाता है। चलिए, अगर आपको मिल भी गया वो, तो क्या गारंटी नहीं है कि वो चीजें वाकई में असली हों, है ना। आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। तो योग मार्ग जो होता है सरल इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि आप किसी भी अवस्था में कहीं भी होंगे, आप अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। आप घर में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप अपनी साधना को कर सकते हैं। योग मार्ग में ऐसा होता है, योग मार्ग खुद को भूलने की कला है। अच्छा। योग मार्ग को खुद को भूलने की कला में इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप योग के मार्ग में जाते हैं, तब आप अपने अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये भाव होगा कि अहम या मैं हूँ, तब तक आप ईश्वर से स्वयं को पृथक मानेंगे। और ये तो संसार में आप आए तो ये तो रहना ही है आपको, वरना आप जीवित नहीं रह सकते। आप सही बात है ना। तो मतलब सिंपल सा तरीका ये है कि आप कितनी जल्दी, कितना प्रयास करके अपने आपका जो अस्तित्व है उसको मिटा के ईश्वर में लय हो सके। तो आपने जैसे बताया कि इसमें खुद का अस्तित्व भूल जाओ और ईश्वर के अस्तित्व में मिलने की प्रयास करो। हाँ, प्रयास करो। पर यही तो तंत्र मार्ग में भी होता है कि उसमें भी आप दुनिया से अलग हो जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें अलग होते हैं, उसमें सामाजिक रूप से हम अलग होते हैं तंत्र मार्ग। अच्छा, है ना। आपने कोठिया बनाई या आप शहर के कहीं बाहर रह रहे हैं, या क्योंकि अगर आप शहर में रहेंगे तंत्र मार्ग करते हुए, तो आपको सोशल जो है एक्सेप्टेंस मिलेगा नहीं। हाँ, आप कैसे रह सकते हैं समाज के बीच? लोग थोड़ा घबराएंगे आपसे मिलने में भी। और तो जब आप तंत्र मार्ग में समाज से अलग हो जाते हैं, कुछ लोग शमशान में जाके रहते हैं, छोटे मोटे शमशान में भी कुछ मिल जाएंगे आपको। कुछ बड़े महाशमशान, जैसे तारापीठ का महाशमशान है, उज्जैन का महाशमशान, इन शमशानों में भी आपको मिल जाएंगे अघोरी। तो ये वहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि ये संसार से अलग रहेंगे, और जब अकेले रहते तब अपने आप विरह आने लगता है और स्वयं की जीवन जीने की इच्छा भी कम हो जाती है। आप ये सोचते हैं कि जो संसार है वो बहुत ज्यादा मतलब नीरस है। आपको नीरस बनने के लिए वो अलग हो गए, उन्होंने अपनी साधना की और वो आगे बढ़ गए। तंत्र मार्ग में आप समाज से अलग हो जाते हैं, सामाजिक रूप से, सोशली, मतलब उठना बैठना आपका लोगों से अलग हो जाता है। हाँ, अलग हो जाता है। आपका एक अपना समाज होता है जो अघोरियों का या आपके जैसे तंत्र मार्गियों का समाज होता है। वहीं योग मार्ग में ये आत्मिक क्रिया होती है, मतलब आपकी आत्मा अलग फील करती है। हाँ, आप नहीं, आत्मा जब आप योग मार्ग में होते हैं तब किसी को पता नहीं चलता है कि आप योग मार्गी हैं। मतलब आप नॉर्मल गृहस्थ लाइफ में भी योग मार्ग फॉलो कर सकते हैं। आप आराम से योगी रहिए, आप अपने अंदर योग को ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे योग मार्ग के मैं कुछ तरीके बताता हूँ योग मार्ग के। एक होता है आपका नाड़ी योगा। अच्छा। नाड़ी योग में ऐसा होता है कि अभी जैसे आपने तंत्र के बारे में पूछा, तो योग के बारे में भी लोग पूछेंगे कि योग कैसे करते हैं। बात तो अपन ने कर दी बहुत सारी। अब जैसे सबसे आसान है नाड़ी योग। नाड़ी योग में ऐसा होता है कि आपकी शरीर में सांस जो लेने का पैटर्न होता है, आप उसको ट्रेस करते हैं। उसको ट्रेस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ऊर्जा कैसे चल रही है। अच्छा। मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ। ट्रैक कर सकते हो। हाँ, एक होती है इड़ा नाड़ी, एक होती है पिंगला नाड़ी और एक होती है सुषुम्ना नाड़ी। वैसे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, हजारों की संख्या में। 3 नाड़ियां हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं योग मार्ग में। एक होती है इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, है ना। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है मध्य नाड़ी होती है। जब वो चलती है तब ये बोलते हैं कि कुंडलिनी जागरण होने लगता है। मतलब वो और गहराई से समझाऊंगा मैं, मगर अभी समझने की परिप्रेक्ष्य से आप समझिए। जब इड़ा नाड़ी चलती है तो उसको हम इड़ा और पिंगला को हम बोलते हैं चंद्र और सूर्य नाड़ी। बिल्कुल ठीक है। वो अब आप देखिए क्या होगा। आप सांस लेते हैं, हमेशा आप ध्यान रखिएगा दिन में आपका दायां स्वर चलना चाहिए। दायां मतलब राइट, है ना। आप देखेंगे चलेगा अगर आपका एक ही कोई, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरा राइट चल रहा है। कोई एक आपका स्वर चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके दोनों नाकों के जो छिद्र होते हैं, नासिका छिद्र 1 और ये 2, इसमें से कोई एक चलता है।
ये दोनों साथ में नहीं चलते हैं। आप खुद ट्राई करके देखिए, अगर आप एक कोई भी छिद्र को दबाएंगे मैनुअली ऐसे और फिर आप सांस लेंगे, आप इजीली सांस ले पा रहे हैं, मतलब कि आपका ये वाला मान के चलिए अगर मैंने ये दबाया और मैं आसानी से सांस ले सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये वाला स्वर चल रहा है, राइट बात, दायां स्वर। अब मैंने इसको दबा दिया, मैं फिर सांस लेता हूँ, हो सकता है फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, मतलब वो स्वर आपने जो ये चल रहा था आपने वो फ्रीली चल रहा है, इसका मतलब आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। हाँ, ठीक है। आपकी हमेशा एक ही कोई नासिका का छिद्र होता है, वो एक्टिव रह सकता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि 24 घंटे में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जिसमें दोनों एक्टिव हो जाते हैं। 24 घंटे के अलावा ये भी कह सकते हैं कि बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं। अच्छा। हर एक घंटे में, मतलब एक मोटा मोटा सा हिसाब है कि हर एक घंटे में आपकी जो नाड़ियां जो होती हैं, श्वास जो ये नाड़ियां नहीं सॉरी आपकी जो छिद्र होते हैं, नासिका छिद्र, ये जगह शिफ्ट करते हैं, मतलब इड़ा से पिंगला, पिंगला से इड़ा, ऐसा चलता रहता है। जी। तो वो क्रम जिस दिन आपने अटेंटिव होकर देख लिया, आपको अटेंटिव होना है, योग का मतलब होता है अटेंटिव होना, आप कितने जागरूक हैं। ठीक है, तो अब मान के चलिए आपने देखा कि आपका जो स्वर है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं हुआ, उस दौरान उस दरमियान ऐसा होता है तो दोनों स्वर चलने लगते हैं। तो ऐसा एक दिन में कई बार हो सकता है, 24 घंटे की जरूरत नहीं होती। तो हम इसलिए बोलते हैं कि आपको नाड़ी योगा करना है कि आप ऑफिस में बैठे हैं या आप मेरे साथ बैठे हैं या आप अकेले बैठे हैं, उस दरमियान आपको ये देखना है कि आपका स्वर क्या चल रहा है। आपको किसी से बात नहीं करना है, बस आपको शांति से अकेले बैठना है, ना मोबाइल चलाना है, ना किसी भी तरीके के मतलब एंटरटेनमेंट में एंगेज होना है। बिल्कुल। तो आप अपने स्वर को खुद ही पकड़ने लगेंगे कि आपकी कौन सी फोकस रहना है, मतलब एक तरीके से आपको पूरी तरह। योग मार्ग और तंत्र मार्ग दोनों का एक ही सार है कि आप कितने ज्यादा जागरूक हैं। जी। आप जब मंत्र पढ़ते हैं, आपने सुना होगा कि फलाने मंत्र की 108 माला जपी है, ये होता है। और ये इसलिए होता है कि जब आप लगातार एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक ही मंत्र को लगातार जपते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, आप जागरूक हो जाते हैं अधिक, और उस जागरूकता के साथ आप ये देख सकते हैं कि आप कौन है, मतलब शरीर और आत्मा के बीच का जो गैप होता है वो भरने लगता है, मतलब आप समझ जाते हैं कि कहाँ पर क्या है। जैसे सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने लगातार सांसों को देखा, जी है, तो शून्य में जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता जो होती है, बढ़ जाती है। अच्छा। और शून्य में जाने का मतलब ये नहीं कि एक बार आप शून्य में चले गए तो वापस नहीं आएंगे, नहीं, यानी आकाश तत्व में चले जाते हैं, जहाँ वैक्यूम रहता है, कुछ नहीं रहता। आप बार बार ऐसा होता है कि आप टच होंगे वापस आएंगे, टच होंगे वापस आएंगे, ऐसा नहीं है कि आज आपको कुछ चले गए तो फिर वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो उसके लिए आपको कठिन साधनाएं लगती हैं, लंबा समय लगता है, और ये एक अनुभव का मतलब है कहने का कि आप लगातार नाड़ी योग करें, आपको पता चल जाएगा कि आप शून्य में चले जाएंगे एक दिन। उसके लिए अच्छा समय होता है सुबह उठने के बाद, जैसे ही आप बिस्तर से उठेंगे, सबसे पहले आप नाड़ी देखिए, आपकी नाड़ी कौन सी चलती है ना, या इड़ा पिंगला कौन सी चल रही है, या सुषुम्ना चल रही है। वो आपके ऊपर, वो निर्भर करता है प्रकृति के ऊपर कि कब क्या हो सकता है। कई बार लोगों की सुषुम्ना चल रही होती है, उन्हें पता नहीं होता है। आपको लगातार जागरूक रहना है। योग का एक ही सिद्धांत है कि आपको निरंतर जागरूक, आपकी बॉडी में क्या एक्टिविटीज हो रही है, आपकी ध्यान और मन किस तरफ केंद्रित है, उस पर ध्यान देना। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपसे बोलूंगा कि 1 घंटे पहले आपने क्या किया था, मुझे बताइए, आप नहीं बता पाएंगे जी। आप मोटा मोटा याद रहता है कि मैं वहां पर था या मैं कार चला रहा था, बिल्कुल ये नहीं बात कर रहा हूँ मैं। आपसे अगर कोई पूछे कि 1 घंटे को आप रिवर्स करिए, तो आप रिवर्स करके नहीं बता सकते। बिल्कुल। कि आपने जस्ट एक के बाद एक स्टेप वाइज आप क्या क्या एक चीज की, एक ग्लास उठाया फिर या और आपने कहाँ कौन सी चीज रखी। सीधी सी बात है, हम गाड़ी की चाबी जो होती है, जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये अभी यहाँ पर है मेरे पास, अब मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, अब यही मोबाइल मैं वहाँ रख के आ जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा कि मेरा मोबाइल वहाँ था, है ना। तो हम जागरूक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जागरूकता जब आती है तब ध्यान लगता है जी। और तंत्र का भी यही एकमात्र वो है मार्ग, उसमें भी हम जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। हम अधिक चीज़ों में फैलाव नहीं करते हैं, हम कम से कम ज़रूरतों की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और हम आत्मा पर केंद्रित करते हैं स्वयं का ध्यान की किस तरीके से हम खुद को जान पाएं। जिस दिन जागरूकता आ जाएगी उस दिन आपका काम सरल हो जाएगा।